आई है गजा के लिए, और इस मदद में यूरोप की अमेरिका से जंग की सूरत में यह मामला सामने आया है। ये सिनेरियो जरा समझे क्या हुआ है। सीन ये हुआ है, आपको पता है कि यूरोप को गजा से कोई मोहब्बत नहीं है। अरब ममालिक ने बड़ा खूबसूरत एक प्लान बनाया 53 अरब डॉलर्स का, कि उसमें गजा को रीबिल्ड किया जाएगा 4-5 साल में। मजेदार प्लान था, और उसमें गजा के लोगों को बाहर भी नहीं निकाला जाएगा। सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो गए, ट्रंप ने इनकार कर दिया, इजराइल ने तो करना ही था। अब सीन जरा सुनिए क्या हुआ है। अब जाहिर सी बात है, गजा के लोगों को आप नहीं निकालेंगे तो इजराइल की तो बैंड बजेगी। यहां आता बड़ा खूबसूरत मामला। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम फौजें यूरोप से निकालने का फैसला कर दिया। सारे अड्डे उसने फारिग कर दिए। उसने अब फैसला किया, वो साइन करने जा रहा है। जर्मनी में सबसे ज्यादा उनकी फौजें, तकरीबन 40,000 के करीब उनके फौजी वहां पर मौजूद है, उनके फौजी अड्डे पर। अब सीन ये है, अमेरिका जो फौजी अड्डे पूरे यूरोप से खाली करने जा रहा है, वो सिर्फ 1-2 ममालिक में रखेगा। जैसे हंगरी रशिया के साथ खड़ा है, और हंगरी रशिया के साथ खड़ा है, और इस सूरत हाल के अंदर अब सिनेरियो ये बन रहा है कि जो रशिया के साथ खड़ा है वहां अमेरिका की फौजें होंगी, बाकी कहीं नहीं होंगी। वहां से सारे अड्डे खत्म होने जा रहे हैं। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अपनी हिफाजत खुद करो। अब तुम्हें मिसाइल मारे, बम मारे, जो मर्जी मारे, खुद बचाओ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना। और जब आप अड्डे फारी कर देते हैं तो ऐलान जंग है। इस तरह नेटो वाले मामलात में यूरोप बदला कैसे ले रहा है, और ये गैबी मदद देखिए कैसे गजा की तरफ आई है। यूरोप ने ऐलान कर दिया है कि हम गजा के लोगों के साथ खड़े हैं, और जो 53 अरब डॉलर्स का प्लान बनाया है कि गजा के लोगों को निकाले बगैर 3-4 साल में पूरा गजा नया बनाया जाएगा। हमास ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, यूरोप ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अरब ममालिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब अमेरिका के पैरों तले भी जमीन निकली और इजराइल के पैरों तले भी। इमेजिन करें जरा, वो यूरोप जिसने असला सप्लाई किया, चीजें सप्लाई की इजराइल को कि आप गजा के लोगों को मारे, वो डोनाल्ड ट्रंप की नफरत के अंदर गजा के लोगों के साथ खड़ा हो गया। कमाल देखिए जरा, यानी कैसी अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने इजराइल का प्लान रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका का भी प्लान रिजेक्ट कर दिया। यानी ये इतनी कमाल बात है, इतनी कमाल बात है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल के लिए प्लान बनाया वो भी बर्बाद। अब आप बताइए, गजा के लोग निकलना नहीं चाहते, अरब ममालिक निकालना नहीं उनको चाह रहे, और ये सारे क्योंकि सबको पता है कि इजराइल ने फिर उसके बाद बाकी ममालिक को भी निकालना है, तो सबने कहा एक दफा गजा रीबिल्ड होना शुरू हो गया, वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। ना इजराइल उसको निकाल सकता है, ना अमेरिका निकाल सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका बाप भी किसी को नहीं निकाल पाएगा। ये तो नहीं होगा कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो जंग छेड़। और हमास ने एक्सेप्ट कर लिया। और मजे की बात है कि हमास ने यहाँ तक भी कह दिया है कि आप गजा के लोगों को बनाए, यानी पूरा उनका घर बनाए, हम यहाँ से चले जाते हैं। प्लान तो असल में था इजराइल का कि भाई मैं यहाँ पर कब्जा करूंगा। 2035 का मेजर प्लान था उनका। अब वो प्लान तो तबाह हो गया ना पूरे का पूरा। अब देखिए जरा कि सिनेरियो क्या बना है, यानी मदद वहां से आई है जिनसे उम्मीद ही नहीं थी। मुसलमानों की जानिब से आनी चाहिए थी, वो तो आई नहीं, सिवाय अरब ममालिक के। तो मदद जहां से आनी चाहिए थी वहां से आई नहीं, और सारे खड़े हो गए अमेरिका की नफरत में कि जो मर्जी हो जाए, हमने अमेरिका को और इजराइल को गजा लेने नहीं देना। अब ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि आप ये समझ लें कि वो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? यूरोप को लड़ाया रूस के साथ इजराइल और अमेरिका ने। अब आप सोचें कि अब तो इजराइल की सूरत हाल ये है कि अब उनके साथ लड़ाई का जो सिलसिला शुरू होगा वो अमेरिका का होगा। अमेरिका यहाँ से देखिए, अमेरिका फौजी अड्डे क्यों अपने ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई उसकी होनी है यूरोप के साथ। ये तो हो नहीं सकता। फौजी अड्डे तो होते हैं कि आपने प्रोटेक्शन करनी होती है, कोई मिसाइल है। आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए, जो यूक्रेन को इंटेलिजेंस मालूमात जाती थी कि फलानी जगह पर हमला करो, फलानी जगह पर हमला करो, यहाँ मारो, वहाँ मारो, इंटेलिजेंस डाटा, गैदरिंग डाटा, और उसके बाद सारे का सारा सिनेरियो, कहाँ डायरेक्शन करनी है, कहाँ मार रहे हैं, खेल तो ख़त्म हो गया।
अब बताइए कि इजराइल इस सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है। उसके प्लान पर मुसलमानों ने नहीं पानी फेरा, उसके प्लान पर यूरोप ने पानी फेर दिया है। अगर हम इसको समझ सकें तो हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एक अनहोनी मदद आई है कुदरत की जानिब से, जो मदद अमेरिका के खिलाफ इस वक्त किस लेवल पर जाकर खड़ी होगी इसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आप ये सोचें कि अल्टीमेटली यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मिलिट्री एड बंद की, फिर उसके बाद रशिया के साथ मामला अपने तय किए। आप ये सोचें कि इस वक्त सीन ये है कि यूरोप की कई कंट्रीज में मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गए हैं। पोलैंड